छोटे से गांव रामपुर की एक पुरानी हवेली थी, राजवाड़ा हवेली। वर्षों से वीरान पड़ी यह हवेली लोगों के बीच डर और रहस्य की प्रतीक बन चुकी थी। कहते थे कि रात के समय वहां से चीखें आती हैं, दीवारों पर परछाइयां दौड़ती हैं और किसी अनदेखी शक्ति की आहट महसूस होती है। अमन, एक युवा पत्रकार जो तर्क और सच्चाई का पक्षधर था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह इस हवेली की सच्चाई सामने लाएगा। अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ वह रात के समय हवेली में घुस गया। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, हर कोना जैसे कोई कहानी कह रहा हो। अचानक एक कमरा खुला, बिल्कुल अपने आप। अंदर घुसते ही अमन ने देखा कि दीवारों पर धुंधली परछाइयां घूम रही थीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, पर वह डटा रहा। रात के तीसरे पहर उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, रजनी देवी की डायरी। पढ़ते ही रहस्य खुलने लगे। डायरी में लिखा था, मैं रजनी, इस हवेली की बहू। मेरे पति युद्ध में मारे गए और ससुराल वालों ने मुझे डायन कहकर इस हवेली में कैद कर दिया। एक रात उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। मेरी चीखें हवेली की दीवारों में कैद हो गईं। मैं कोई भूत नहीं, बस एक अन्याय की परछाई हूं जो आज भी सच्चाई की तलाश में भटक रही है। अमन की आंखों से आंसू बह निकले। परछाइयां अब उसे डरावनी नहीं लगी, वे तो सिर्फ इंसाफ चाहती थीं। अगली सुबह अमन ने अपने चैनल पर हवेली की पूरी कहानी और डायरी के पन्ने उजागर किए। लोग दंग रह गए। दशकों पुराना डर एक सच्चाई में बदल गया। परछाइयां भूत नहीं होती, कई बार वे इतिहास की वो चीखें होती हैं जो सच सुनाने लौटती हैं।